चाहता हूँ कि जिस तरीके से सूबे के वजीर आला जो कह रहे हैं कि 1-1 इंच जमीन ले लेंगे, ठीक है भाई ले लीजिए, लेकिन उत्तर प्रदेश की सारी जमीन तो भाई हमारे हिंदू भाइयों की, मुस्लिम भाइयों की, अब किसकी जमीन लेंगे ये सोचने वाली बात है। और रही वक्फ बोर्ड की बात, जिस तरीके से अभी हमारे जो मौलाना साउद्दीन रिजवी साहब ने जो बात कही है कि कुंभ के मेले के जो स्नान करने के लिए जाएंगे, वहां की जो जमीन है सरताज ने वक्फ की हुई है वो जमीन, तो जाहिर सी बात है मौलाना साउद्दीन रिजवी साहब के पास कोई ना कोई ऐसे एविडेंस होंगे, तभी उन्होंने इतनी बड़ी बात कही है। और लेकिन फिर भी हम ये कहते हैं कि हमारे साधु संत स्नान करने के लिए आ रहे हैं, भाई स्नान कीजिए, हम लोग आपसे स्नान करने का कोई भी मुआवजा नहीं लेने के, क्योंकि ये हमारे हिंदू भाइयों की आस्था। आप खूब स्नान कीजिए, खूब वहां पे अपने और साथियों को मतलब मिलाकर नाजिम भाई स्नान आप ये कह रहे हैं करवाइए। कि मतलब आप ये कह रहे हैं कि गंगा जमुना सरस्वती भी वक्फ की जमीन पर बहती होगी? देखिए देखिए पूरे हिंदुस्तान की सारी जमीन देखिए, ये वक्फ की जमीन है क्योंकि अल्लाह पूरे की हिंदुस्तान जमीन की है। सारी जमीन वक्फ की जमीन है। बहुत शानदार हाँ, सर, बहुत बढ़िया। हाँ, जी सर। अब हाँ सुन तो लीजिए विवेक भाई, जी सर। देखिए सारी जमीन क्या अल्लाह ने इबादत के लिए बनाई है, तो जाहिर सी बात है हाँ कि ये वक्फ की द्वारा जमीन, यानी कि वक्फ का मतलब दान करना होता है। और ये सारी जमीनें जो है सब हम लोगों की तो है। हाँ। हम अगर पूरे पूरे भारत की जमीनों पर इबादत कर सकते हैं, अल्लाह ने हम लोगों को दिए, लेकिन हम अच्छा लोगों को ठीक है, कोई एक यहाँ सवाल का पर जवाब दे दीजिएगा, फिर मैं पॉलिटिकल रिएक्शन के लिए जोशी जी के पास जा रहा हूं। जब 7वीं शताब्दी में इस्लाम की शुरुआत हुई, उससे पहले ये जमीन किसकी रही होगी? बाबा आदम अलैहिस्सलाम के। नहीं नहीं, इस्लाम बाबा ही आदम 7वीं शताब्दी में आया ना के। नाजिम खान। अरे सुन लीजिए 7वीं विवेक भाई, शताब्दी से पहले इस्लाम की स्थापना नहीं हुई थी। हाँ सुन लीजिए विवेक भाई, बड़े विनम्रता से मैं आपको बताता हूँ कि अखंड मैं भारत के अंदर जी। हाँ, हाँ सुन तो लीजिए, अखंड भारत के अंदर बाबा आदम अलैहिस्सलाम आए थे, जो श्रीलंका अखंड नहीं भारत ना का हिस्सा था। ये भाई ये साहब ऐसा ओनली है ही फॉर, नहीं, एक प्रमाण के साथ है ही नहीं। प्रमाणिक तौर पर एक कहा जाता है 7वीं शताब्दी में इस्लाम की शुरुआत हुई। अगर अब अगर आप 7वीं मोहम्मद बिन शताब्दी से कासिम की पहले बात, आपका गंगा जमुना सरस्वती सारी नदियां मौजूद थी, भारतवर्ष मौजूद था, देश मौजूद था, पृथ्वी मौजूद थी। अच्छा एक बात और बताइए नाजिम खान जी, क्या पूरी दुनिया की जमीन वक्फ की जमीन मानी जाएगी? मैंने कहा कि पूरी दुनिया की जमीन अल्लाह ने इबादत के लिए दी है, और तो ये इबादत हम वक्फ की पूरी जमीन दुनिया है। की जमीनों को करते हैं। अच्छा ये अमेरिका, हाँ अमेरिका, इजराइल, यूरोप, ये सारे देश भी वक्फ की जमीन पर बने क्या? देखिए, इसराइल तो फिलिस्तीन पे कब्जा करे हुए हैं, फिलिस्तीन की जमीन पे कब्जा कराने कर रखा है इसराइल ने। और नहीं नहीं, देखिए मैंने इसराइल, मैंने पूरे पूरे सभी मुल्कों को लेकर पूछा। रूस, चीन, अमेरिका, यूरोप सारे वक्फ की जमीन पर हैं। हाँ सुन लीजिए, भारत के अंदर जो है वक्फ बोर्ड चलता है। और दूसरी बात, ये जो आपने पूरी दुनिया की बात करी है, तो देखिए हम लोग कहते हैं कि अल्लाह ने जो ये धरती बनाई है, जमीन बनाई है, ये इबादत के लिए बनाई गई है। और ये चलिए इबादत ठीक है, किसके आपने थोड़ी लिए देर पहले कहा कि किसके लिए बनाई जी गई है, पूरा पूरा भारत जो है वो वक्फ वक्फ की जमीन है। प्रदीप सिंह कुछ कहना चाह रहे हैं, उसका जोशी जी आपके पास आ रहा हूं। प्रदीप सिंह जी, योगी आदित्यनाथ क्यों कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड के नाम पर जो भी अवैध जमीनें कब्जाई गई हैं उसके 1-1 इंच को लिया जाएगा, वापस लिया जाएगा? भू माफियाओं का बोर्ड बता रहे हैं प्रदीप सिंह जी। प्रदीप सिंह जी माइक चेक कीजिएगा, आवाज नहीं आ रही आपकी। हाँ विवेक जी, क्षमा चाहूंगा, ये म्यूट था मेरी तरफ से। अरे सर, 1-1 मिनट कीमती होता है आपका, 6 मिनट आपने उनको दिया, और वो 6 मिनट मिनट में हिटिंग अराउंड द बुश एक अंग्रेजी में कहावत किए जा रहा है। कोई साफ साफ बात है नहीं, कोई लॉजिकल आंसर है नहीं। ऊपर से इन्हीं तरह के लोगों से बाकी समाज के लोगों में घृणा पैदा होती है। इन लॉजिकल बातें करने के लिए ये लोग बैठ जाते हैं, जिसका न सिर न पैर। आप लॉजिक दिए जा रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है। तो बताइए ऐसे कैसे चलता है भाई? एक गंभीर प्रोग्राम है और आप बार बार उनको हिंट दे रहे हैं, फिर भी नहीं चल रहा है, तो ऐसे नहीं चलेगा। ये तो सीधे बदनाम करने की बात है। कोई दूसरा नहीं बदनाम करता, वही लोग अपने आप को बदनाम करते हैं। ये बहुत, मैं खिलस गया इसको, इनकी बातों को सुन करके। जी। अब क्षमा चाहूंगा, मैं क्षमा चाहूंगा आपसे कि आपका समय इतना लिया। आप प्रश्न करिए, मैं उसका जवाब देता हूं। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं भूमाफियाओं का बोर्ड बन चुका है, ऐसा लगता है 1-1 इंच जमीन वापस ली जाएगी। निश्चित तौर पे ये खाली योगी आदित्यनाथ जी नहीं, बाकी जो प्रदेश की जनता है उसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों हैं, वो सब यही बात कहते हैं। 1-1 इंच ली जाएगी। वक्त होता है गरीबों के लिए,
ऐसे लोगों की स्कॉलरशिप के लिए जो अपने आप से पढ़ नहीं पाते, जो अपने आप से जिनके घर में कोई उनके करने धरने वाला लोग, अच्छे लोग वक्त इसीलिए करते थे कि जो कम्युनिटी के बाकी गरीब लोग हैं उनका भी भला हो सके। यहाँ तो जो अच्छे लोग करके गए, उसके बाद जो बड़े प्रभावी लोग थे, जो खलीफा लोग थे, उन्होंने हथिया के बैठ लिया और अपनी प्रॉपर्टी समझ ली। क्या ये बात सच नहीं है क्या वक्त के विषय में? और एक ही नहीं, पूरे भारत, उत्तर प्रदेश में नहीं, भारत के हर हिस्से में यही देख लीजिए। आज जिनकी जिनकी जमीनें निकल रही हैं, दिल्ली में इसका ताजा एग्जाम्पल है। उन्होंने अगर अपने गरीबों और रिश्तेदारों को दिया होता तो एक बार के लिए गली मत थी, उन्होंने वक्त की प्रॉपर्टी को बेच दिया। दिल्ली के एक विधायक भी थे इसमें से, आज उस पर जांच चल रही है। तो कोई आज की डेट में इस लॉजिक को मानने वाला नहीं है कि वक्त की जमीनें हैं क्या है, किसके लिए हैं। ये एक हथियाई हुई जमीनें हैं, प्रभाव अपने निहित स्वार्थों के लिए उसको यूज करते हैं। तो अगर प्रदेश के मुखिया ये बात कह रहे हैं कि वहां गरीबों के लिए स्कूल बनेंगे, वहां पे गरीबों के लिए मकान बनेंगे, तो इसमें बुराई की क्या बात है भाई? कोई इसको लॉजिकल सेंस किसी को नहीं समझ में आता है तो उसकी बुद्धि पे प्रश्न है। ठीक है, जोशी जी क्या कहेंगे आप सीएम के इस बयान पर? देखिए, अभी उन्होंने कहा कि हम वक्फ बोर्ड की, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वक्फ बोर्ड की जमीनें हम खाली कराएंगे। प्रदेश जानना चाहता है कि आपने 8 साल के कार्यकाल में कितनी जमीनें खाली कराई। पहला प्रश्न तो हमारा योगी सरकार से। निश्चित तौर पे अब जो चुनाव है और चुनाव में ध्रुवीकरण ही इनके पास एकमात्र विकल्प है, क्योंकि ये जवाब नहीं दे पा रहे महंगाई पे, जवाब नहीं दे पा रहे किसानों पर, जवाब नहीं दे पा रहे युवाओं की रोजगार पे। ये हर तरफ से घिरी हुई सरकार है और आपसी द्वंद्व जो है, दिल्ली से लेकर लखनऊ तक का कैसा द्वंद्व चल रहा है, इससे किसी प्रदेश से छुपा नहीं है। तो ये केवल एक, और मैं पूछना चाहता हूँ, हमारी जो सोच है, समाजवादियों की सोच है, ये जानबूझकर दिलवाया गया बयान है ताकि जो भारतीय जनता पार्टी की जो फेवरेट पिच है उस पर ये चुनाव से पहले जा सके जी। लेकिन जोशी जी, आपने कहा कि वक्फ की जमीन, मैं शब्दशः पढ़ के सुनाता हूं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश वक्फ अधिनियम में संशोधन किया गया है, 1397 से लेकर अब तक के राजस्व रिकॉर्ड की जांच की जा रही है। जिस भी जमीन पर वक्फ के नाम पर कब्जा किया गया होगा, तो बेसिकली बात भू माफियाओं की हो रही है। वक्फ को क्या इसलिए जोड़ा जा रहा है जिससे कि अपीजमेंट की पॉलिटिक्स हो सके? समाजवादी पार्टी इसलिए सवाल उठा रही है। जोशी जी, ऐसा विवेक जी, जो पहले भी कुंभ हुआ है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है, माननीय राजनाथ सिंह जी, माननीय कल्याण सिंह जी, माननीय अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी के, माननीय मुलायम सिंह जी, ये सबके कांग्रेस के कार्यकाल में भी हुआ है, लेकिन कभी विवाद नहीं हुआ। आज ये जो बयान है, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रायोजित बयान दिलवाया गया ताकि भारतीय जनता पार्टी के लिए पिच तैयार करी जाए। क्यों नहीं उन पर एफआईआर हुई, क्यों नहीं उन पर कार्रवाई हुई? वो इसलिए नहीं हुई क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ही वो प्रायोजित बयान है। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि इलेक्शन का वक्त है इसलिए जानबूझकर इस तरह के बयान दिलवाए जा रहे हैं, लेकिन हाजी नाजिम जो कि ये कह रहे हैं कि पूरा देश ही वक्फ की जमीन पर है, क्या इस बयान से सहमत हैं आप? हाजी जो है वो अपनी एक अलग पार्टी के प्रवक्ता है, मैं कैसे उनका वो कह सकता हूँ? मेरा ये मानना है कि ये देश संविधान से चलता है, ये देश के डेमोक्रेसी है, ये डेमोक्रेसी। वो कह रहे हैं मुसलमानों का ये मानना है कि पूरा देश वक्फ की जमीन पर है। मैं आपके प्रश्नों का जवाब देने के लिए यहाँ पर बैठा हूँ, ना कि बीजेपी का या अन्य पार्टी का। मेरा जो पार्टी का स्टैंड है, जो हमारी पार्टी की। ठीक है, मैं महंत रामदूत जी के पास जा रहा हूँ। महंत रामदूत जी, क्या ये महज सियासत या फिर भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई? देखिए विवेक जी, जितना मैंने योगी जी के बयान को सुना तो मुझे नहीं लगता कि उनके द्वारा कोई ऐसी गलत बात कही गई कि इसमें राजनीति भी की जा सके। एक कुशल शासक का ये कार्य होता है कि वो अपने प्रदेश का नेतृत्व निष्पक्षता के साथ करे। अगर एक व्यक्ति विशेष या धर्म विशेष या समुदाय विशेष अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल कर रहा है और वो अगर भूमाफिया बना है, वो गलत लैंड को कब्जाए हुए है जिसका उनका अधिकार ही नहीं है, तो गवर्नमेंट का क्या है? उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि पहले के समय से लेके आज तक के राजस्व रिकॉर्ड को चेक किया जाएगा, उसमें जो वक्फ के नाम पर जमीन का अधिग्रहण किए हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा, वो जमीनें वापस ली जाएंगी और वो जमीनें
जन कल्याण के लिए इस्तेमाल की जाएंगी, इसमें गलत क्या है? दूसरा मैं बात जमीनें करूंगा हैं। नाजिम खान जी। अरे भाई रामदोत जी, आश्रम के पास कितनी जमीन है, मठ के पास अरे कितनी आप सुन जमीन है, लीजिए, उसका भी नाजिम ब्यौरा खान होना साहब आप चाहिए सुन भाई। लीजिए। अरे कहाँ जवाब आप दे रहे हैं आप? तो निहायती सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ पना वक्फ की बोर्ड बात की करते हैं। जमीन के ऊपर वो ये कर रहे हैं। सीरियस अरे भाई मुद्दा है, ये क्यों मजाक नहीं चल इतना रहा वो है, कर ये भाई? सीरियस मुद्दा अरे है। भाई भारत आप का सुनना मुसलमान सीखिए मेरी, भारतीय मैं है क्या ना, कह रहा हूँ। भारत का मुसलमान भारतीय है। आप लोग इस तरीके की बात आप करके सुन, देश के अंदर विवेक जी, नफरत का आप मैसेज देना आप चाहते इन्हें हैं। सुनने के लिए बोल सकते हैं या मैं बंद कर बोलना दीजिए बंद इस करूं? तरीके। मैंने आप जितना रामदोत जी, निहायती मूर्ख प्रवक्ता नहीं देखा आज तक अपने जीवन में। आप किसी पार्टी के प्रवक्ता बन के बैठते हैं। रामदूत जी, आप एक मुझे भी तरफ बयान ऐसा देते लगता हो, है कि आप एक सिर्फ तरफ और सिर्फ एक सुन कम्युनिटी लीजिए, को लेकर मैं टारगेट कह रहा हूं करने आप वाली बात सुनिए, करते हैं, बंद मैं कर कह रहा हूं दीजिए आप ये। सुनिए, आप मेहनत हो, मेहनत की तरह रहा करो, मेहनत मैं हो, कह रहा मेहनत की हूं तरह आप रहा करो, सुनिए। राजनीति की बातें मत मैं किया कह करो रहा हूं, भाई। मुझे राजनीतिक कुछ नहीं लोग कर, हैं, वो मुझे राजनीति की मुझे बात करेंगे। मैं आप भारत इस में तरीके रहता की हूं बात करेंगे और तो मैं बंद किस कर तरीके दीजिए से रहूंगा आप भाई। डिसाइड नहीं करेंगे। आप बयान दे रहे हैं कि पूरी दुनिया हाजी अली इस्लाम की है। यहाँ हम लोग क्या झक मरा रहे थे जो हमारा हजारों साल का पौराणिक इतिहास है? आप मजाक रामदूत जी, मजाक बाबा आप आदम करते हैं या अलैहिस्सलाम मीडिया में दुनिया बन के के पहले बैठते हैं। वाहिद शख्स हैं भाई। मैं तो बेवकूफी की आपसे कह रहा बातें हूँ अगर आप कोई करते है हैं। तो आप आप बता हमें दीजिए। चलाए दे रहे हो हम कि हमें कैसे रहना है। मेरा मजहब आप हमें इस्लाम चलाए के दे रहे हो हमें अंदर, कैसे रहना है। मेरा मजहब इस्लाम के अंदर बेवकूफी की बाबा बात आदम आप करते अलैहिस्सलाम हो। पहले वाहिद शख्स से तो दुनिया के अंदर आए और अखंड 1400 भारत के साल का श्रीलंका के इतिहास आप अंदर आए दावा भाई। ठोक रहे हो भाई पूरे हम देश तो पे, बोल रहे हैं तो दावा आप ठोक रहे हो बताइए पूरे ना। विश्व पे। हम तो आपको प्रमाण दे रहे हैं इस चीज का। रामदूत जी, हम आप प्रमाण दे रहे हैं आपको प्रमाण भाई। दीजिए, आप प्रमाण दीजिए कि आपके जो भी अल्लाह है उन्होंने दुनिया बनाई। आप प्रमाण दीजिए। 1400 साल से ज्यादा का इतिहास नहीं आपका, बने आप हिंदू से अरे कन्वर्टेड हो रामदूत गए जी, मुस्लिम। हमारे ही आप इतिहास बात है कर जो रहे हैं कि आज आप आपने लोग दुनिया हमारे बनाई है। इतिहास को पढ़ते हैं भाई। और भाई जैनों हम जैसी बात लोगों के करते हैं। इतिहास को आप लोग पढ़ते हैं। ये अब ये मदरसी और ज्ञान रही कहीं और बात ये देना, कि जिस तरीके की आप किसी बात कर रहे किसी हैं, मैं कहता हूँ किसी कि किसी आश्रम महफिल के में पास देना ये कितनी मदरसी जमीन है ज्ञान। भाई, ये तो ये बता देश दीजिए। देखता है इन मठ चैनलों के को, पास कितनी जमीन है? क्या बेवकूफी भाई की वो बात करते हैं। उनकी अपनी करके जमीन भाई है, साहब, किसी ने दान अरे की है? भाई साहब, आपने जब कहा कि पूरे देश की जमीन वक्फ की है तो रामदूत जी सुन रहे थे ना, अब उनकी बात सुन लेते हैं, फिर मैं आपके पास आऊंगा काउंटर के लिए। रामदूत जी, देखिए, मेरा ये कहना होता है विवेक जी कि जब जो कोई आप एक तरफ बात करते हो कि देश संविधान से चलेगा, भाई उन्होंने जो बात की वो भी संविधान के आधार पर ही की। उन्होंने जो उस बोर्ड के नाम पे कब्जा किए हैं, जो जमीनों को गैर कानूनी तरीके से कब्जाया गया है, उनकी बात की। दूसरा मैं एक बात और कहूंगा, इन्होंने रिजवी साहब के बयान को कोट किया। उन्होंने कहा उनके बारे में कोई प्रूफ होगा। भाई आप ही के चैनल पे मेरे ही साथ वो डिबेट में आपके सवालों का जवाब नहीं दे पाए, वो ये भी प्रूफ नहीं कर पाए। वो तो ये कह रहे हैं कि हमने सुना सुनी में बोल दिया कि वो वक्फ की जमीन है। भाई अगर वो वक्फ की जमीन है तो उसका आप प्रूफ दीजिए। तो नहीं होता है तो योगी जी ने जो कहा कि अपनी खाल बचा लीजिए, तो आप ये मान के चलिए कि योगी जी तैयारी में है। अगर आप उसका प्रूफ नहीं दे पाए तो इस पर आप पे केस होंगे और फिर आप चीखिए, छाती पीटिए देश में कि ये तो अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार हो रहा है। आप बेवजह के बेबुनियादी सवाल लेके आते हैं, बेबुनियादी आप इल्जाम लगाते हैं। उसके बाद जब उनका कोई प्रूफ नहीं होता आपके पास, फिर यहाँ मीडिया पे चीखने बैठ जाते हैं। अरे मजाक के टाइम पे मजाक अच्छा लगता है, लेकिन कोई सीरियस टॉपिक हो जिससे धार्मिक उन्माद फैल सकता है, उस टाइम पे ऐसी तो बात मत करिए कि ये पूरी दुनिया आपने बनाई। हम लोग झकमरा रहे थे। हमारा इतिहास अगर 10 साल पहले का है, 10,000 साल पहले का है, तो हमारा कुछ नहीं है। चांद आपने बनाया, पृथ्वी आपने बनाई है, दुनिया पूरी विश्व आपने बनाया। हम लोग पता नहीं कहां से बच गए जो हमारी इस्लाम स्वीकार नहीं कर पाए। ठीक है, देखिए, क्योंकि आप जब 1400 साल के इतिहास में नहीं जीने दे रहे हो, अगर ये दुनिया आपने बनाई होती तो हमें भी आज कहीं ना कहीं जालीदार टोपी पहननी पड़ रही होती। जी, विवेक भाई, मैं नाजिम खान से जवाब चाहूंगा इसका। नाजिम खान। हाँ देखिए विवेक भाई, देखिए रामदूत जी ने जो बात कही है तो मैं इन बता देता हूँ। रामदूत जी, आपको विश्वास करना पड़ेगा, आपको मानना पड़ेगा कि इस दुनिया के पहले वाहिद शख्स बाबा आदम अलैहिस्सलाम है। भाई मैं तो कह रहा हूँ, मेरा तो मजहबी अकीदा है। और दूसरी बात, आप लोग नहीं मानते तो भाई आप ही बता दीजिए कि सनातन धर्म में विवेक कौन सा जी, ऐसा पहला शख्स था जो दुनिया के अंदर आए? भाई विवेक बता जी, दीजिए, भाई मेरे साहब, को ये बता दिया धर्म की तो बात करना नाजिम बेकार खान, है। ये डिबेट क्यों इस बात बैठाया को आप लेकर नहीं इनको? है। डिबेट इस बात को लेकर है कि भू माफियाओं का जो एक खुला खेल चल रहा है, नंगा नाच हो रहा है वक्फ के नाम पर, बात उसकी हो रही है। बात ये नहीं हो रही है कि भाई आपका धर्म महान है कि मेरा धर्म महान है। हर धर्म महान है, हर धर्म विशेष है, उसको मानने वाले, विवेक भाई, उसको फॉलो करने वाले भी विशेष हैं। तो आपका धर्म आपके लिए अच्छा, उनका धर्म उनके लिए अच्छा, मेरा धर्म मेरे लिए अच्छा है। बात विवेक भाई, वक्फ के बिल्कुल। नाम पर जो जमीन का गोरख धंधा चल रहा है, सवाल उस पर उठाया जा रहा है। हाजी नाजिम खान।
हाँ विवेक भाई बिल्कुल सही बात है, आपकी बात से सहमत हूँ। लकुम दीनुकुम वलिय दीन, आपका दीन आपको मुबारक, मेरा दीन मुझे मुबारक। लेकिन जब रामदूत जी ने ऐसी बात कही इसलिए मैंने उनको जवाब दिया। और दूसरी बात विवेक भाई, मैं ये कहता हूँ कि जिस तरीके से वक्फ बोर्ड के नाम पर जमीन का इस तरीके का माहौल बनाया जा रहा, भाई केंद्र सरकार राज्य सरकार के अधीन आते हैं वक्फ बोर्ड, तो भाई देखिए सरकार इनकी ये जांच पड़ताल करे। और रही बात ये कि अगर दोषी कोई भी हो पाया जाता तो भाई उसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए। जी। लेकिन मुसलमानों की जमीन जो वक्फ की हुई है उनके लिए अगर ये कहना कि एक एक इंच या खाल उतार लूंगा तो ये संवैधानिक बयान हो नहीं नहीं सकता। वो भूमाफियाओं के आज लिए बोला सूबे गया है। के वजीर आला हाजी है। नाजिम खान, आप तो आप खबरों में रहने वाले पहले आदमी सुन हैं। वो लीजिए। भूमाफियाओं के लिए बोला गया है, वो जमीन कब्जाधारियों के लिए बोला गया है। महंत रामदूत जी कुछ कहना चाह रहे हैं, जोशी जी आपके पास आ रहा, रामदूत जी। भाई यहाँ विवेक जी एक बहुत बड़ी कमी है कि ये सुनना नहीं चाहते। इन्होंने शायद बयान को ना तो सुना है, बस केवल 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 मीडिया फेस करने बैठ जाते हैं कि चलो एक डिबेट आई है, मैं दो फालतू बातें करूंगा। भाई उस बयान को सुनिए, उन्होंने क्या कहा। उन्होंने ये कहा कि संभल के जिस जमीन, और आप इन्होंने एक तो बहुत बड़ी बात कर दी, वो तो मैंने कोट कर ही नहीं पाई, मुझे करनी चाहिए। ये कह रहे हैं कि चलिए कुंभ में हमने मुआवजा नहीं रखा, तो ये अकबर का शासन नहीं चल रहा है, ये संविधान का शासन है। आप मुआवजा रखेंगे उस पे, साधु संत वहां स्नान करने जाएंगे तो आपकी इच्छा है कि आप मुआवजा लेंगे उनसे। आप इतने बड़े हो गए हैं, आप जो 56 बीघा का प्रमाण दे रहे हैं उसके कागज तो दिखा नहीं सकते, आप कुंभ से मुआवजा वसूल करेंगे। अरे आप महेंद्र इस तरीके की बात करते हो, संविधान की बात साथ में जोड़ते भाई हैं। देखिए ये दोगुना व्यवहार, सुन ये दो लीजिए, सांपों वाला। मौलाना साहब ने नाजिम रिजवी खान जी साहब ने सुधर जो लिखा है, जाइए, भाई, उस वरना बात देश को कहीं रखा का मैंने। नहीं छोड़ेगा तुम्हें। भाई उस आज बात को कहीं रखा ना जो कहीं मौलाना सम्मान साहब पूर्वक ने आपसे रिजवी साहब हाथ ने भी कहा जोड़ है। लेते हैं, राम राम भी तो करते ठीक है, हैं। एक एक करके लेकिन आप एक राम एक राम करके एक एक करने करके योग्य नहीं बचेंगे। है। क्यों तो दुश्मनी भाई बढ़ा एक रहे एक हैं करके एक एक करके भाई क्यों साहब, आप एक एक करके एक एक करके। अरे भाई साहब एक एक करके, रामदूत जी एक एक करके। टकराव में ला रहे हैं। ठीक है रामदूत जी आपकी बात आ गई, नाजिम खान कुछ कहना चाह रहे हैं, जोशी जी आपके पास आ रहा हूं, नाजिम खान जल्दी से। हाँ हाँ विवेक भाई, मैंने ये कहा कि मौलाना साहबुद्दीन रिजवी साहब ने इस तरीके की बातें करी है, हाँ जिस तरीके से बदरुद्दीन अजमल साहब ने कहा था कि पार्लियामेंट की जो जमीन है वक्फ बोर्ड की जमीन है। तो भाई सुन लीजिए रामदूत जी, आप मगर सुने ही इस तरीके की बातें करते हैं। भाई आप मेहनत है, हम आपकी रेस्पेक्ट करते हैं भाई, इतने ज्ञानी होकर अज्ञानी वाली बातें ना करें, आप समझा करो पर हम लोग क्या कह रहे हैं, आप भाव समझो अभाव मत समझो। और रही बात ये, हाँ सुन लीजिए, अरे भाई हम तो सही कहते हैं, हम कहते हैं भाव समझो अभाव वाली बातें ना करें। और रही बात ये कि जिस तरीके से योगी जी ने कहा, ठीक है जांच कर लीजिए, अगर जांच में लगता है कि ये वक्फ बोर्ड की जमीन हाँ, है ये बात तो दुरुस्त वक्फ बोर्ड है। वालों को दे दीजिए, अगर नहीं लगता हाँ कि ठीक बात, ये वक्फ बात बोर्ड की दुरुस्त जमीन है नहीं है, आपकी, इसे जांच झूठ होनी बोल के चाहिए। बताएगा, तो भाई हाँ ये बात लेकिन पहले आपका कहते हैं फैसला आप, कीजिए। फिर आपने आप आप कार्रवाई कहने कीजिए। लग गए कि भाई चांद भी हमारा सितारा भी हमारा, फिर आप ये सब करने लग जाते हैं। आप कहिए कि जांच कर लीजिए, जांच में कुछ गलत पाया जाता है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, तो जो आपका है वो आप ले लीजिए, जो हमारा हमारे लिए छोड़ दीजिए, इतनी सी बात है। हाँ, जोशी जी कुछ हाँ, कहना विवेक चाह रहे भाई। हैं सर, हाँ, सारा विवेक टाइम भाई, आप ही थोड़ी लीजिएगा, मैंने जोशी जी को भी बुलाया है, मैंने प्रदीप जी को भी बुलाया है, रुक जाइए थोड़ा सा जोशी जी। तो मुझे लगता है माननीय मुख्यमंत्री जी को संविधान की उस शपथ को भी याद कर लेना चाहिए जो संवैधानिक पद पर रहते हुए उन्होंने ली थी। और वो शपथ में कहीं भी इस तरह के शब्दों का प्रयोग एक मुख्यमंत्री रहते हैं, क्योंकि जब आप मुख्यमंत्री रहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री नहीं है, आप 25 करोड़ उत्तर प्रदेश के लोगों के मुख्यमंत्री हैं। ठीक बात। आप आचार विचार व्यवहार कहता है, मैं तो कानून का विद्यार्थी हूँ लेकिन मैं आज तक नहीं पढ़ पाया कि कोई मुख्यमंत्री को इस तरह की भाषा का प्रयोग की खाल उधेड़ देंगे। अरे कोर्ट है, कचहरी है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर हमारे पास हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था है। आपको कोई आपत्ति है तो वहां कोर्ट में जाइए, कोर्ट से फैसला हो जाए। खाल उधेड़ने वाला एक गली मोहल्ले के जो टपोरी टाइप की लैंग्वेज बोल के क्या देश और प्रदेश में आप संदेश देना चाहते हैं? प्रदीप जी मर्यादित देखिए जोशी जी संविधान की बात कर रहे हैं। अब मुझे समझ नहीं आता कि जोशी जी अपने नेतृत्व से सहमति रखते नहीं। संविधान की बात करना सही बात है, मैं समर्थन करता हूं उसका, लेकिन उन आतंकवादियों के विषय में क्यों सरकार ने, जब सपा की सरकार थी तो न्यायालय को आदेश दिया कि इनके खिलाफ मुकदमे हटा लिए जाएं। लड़कों से गलती हो जाती है, इस तथ्य का क्या अर्थ निकाला जाए? या गोली चलाई जाए थी मुख्यमंत्री के रूप में, एक धर्म विशेष के लोगों को आपने मारने के लिए गोलियां चलवा दी, तो वहां पे ये संवैधानिक आदर्श कहाँ चले गए थे? क्या वो बाहर के नागरिक थे जब गोली चली थी, या वो बच्चियां कहीं बाहर की हैं जिनको लड़कों से गलती हो जाती है वो उनका बलात्कार कर देते हैं, वो बच्चियां कहीं बाहर की थी? क्या वो संवैधानिक, वो उत्तर प्रदेश शासन के परिधि में आने वाली वो बच्चियां नहीं थी जिनके की रेप करने के बाद नेताजी माफी दिलवा रहे थे? तो ये सब बातें देखिए, भुवन भास्कर जोशी जी
लर्नेड आदमी है, एक स्कॉलर हैं, लेकिन मैं क्षमा चाहूंगा भुवन भास्कर जी, मैं आपके व्यक्तिगत नहीं, आपकी विचारधारा पे ये कटाक्ष कर रहा हूँ, और मैं व्यक्तिगत कभी नहीं होना चाहता, लेकिन ये देखना चाहिए ना कि आपका इतिहास क्या रहा है और आप बताने आए हैं। अगर जी। क्या किसी किसी गरीब मुसलमान की जमीन वक्त में कब्जा बैठी है, तो क्या ये प्रदेश के मुख्यमंत्री का ये कर्तव्य नहीं होता है कि उस गरीब की का हक उसको वापस दिलाया जाए? किसी प्रभावशाली व्यक्ति ने वक्त का ढिंडोरा पीट करके उसकी जमीन छीन ली हो, तो क्या वो गरीब कहाँ जाएगा? वो अभी अतीक अहमद का 1 वर्ष पहले एक वाकया हुआ था, जी। और मैंने आप जैसे बहुत सारे चैनलों पर 10 सेकंड देखा में जोशी कि जी। देखिए मैं इनको कहना चाहता, आतंकवादियों की बात करी, पूरा देश जानता है, आप भारतीय जनता पार्टी के लोग एकमात्र लोग हैं जो कंधार रेड कारपेट में बैठाकर आतंकवादियों को छोड़ के आए थे। और रही बात आपने कही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आपका पता है वो चीख चीख के बोल रहे हैं, बृजभूषण सिंह आपके हैं, सहगर जी आपके हैं, चिन्मयानंद स्वामी आपके हैं, बीएचयू में रेप करने वाले हैं, बहुत लंबी फेरियत है आपके, बलात्कारियों की पार्टी आपकी है, तो निश्चित तौर पे आपने जो अपना आईना नहीं, ये लोग तो ये भी कहते हैं कि भूमाफिया गैंग आपका है, अतीक हो मुख्तार हो सब भूमाफिया ही थे। अरे सारे के सारे इनकी पार्टी से कभी न कभी या तो सदस्य रहे हैं या चुनाव लड़े हैं। कोई अगर ये बात गलत हो तो बता दें। एक्चुअली में क्या है विवेक जी कि ये जो वोट बैंक का अपीसमेंट है ना, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के कंधे पे रख के इस बार गोली चल गई, उसके बाद वो चलनी नहीं है। जोशी जी 8 साल की सरकार में सरकार अगर किसी की जमीन नहीं खुदवा पा रही है, मुझे लगता है ऐसे मुख्यमंत्री को अपने पद से रिजाइन दे देना चाहिए। और ये गली बॉयज वाली जो भाषा है, ये मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देती। ये खाल खींचना, ये खींचना, ये गली के गुंडे करते हैं इस तरह की बातें। कम से कम माननीय मुख्यमंत्री जी 25 करोड़ लोगों की भावना। रामदूत जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी रामदूत जी। मेरा एक सवाल जोशी जी से है, बहुत आदर पूर्वक, चूंकि मैं धार्मिक व्यक्ति हूँ, राजनीतिक नहीं बोलूंगा, लेकिन जोशी जी से एक सवाल जरूर करूंगा कि क्या जब सपा सरकार में इख्तियार की पार्टियां मुख्यमंत्री आवास पे रखी जाती थी, नवाजों के लिए विशेष छूट दी जाती थी, उत्तर प्रदेश की पुलिस को आजम खान की भैंसें ढूंढने में लगाया जाता था, जब सैफई महोत्सव में एक आईएएस पीसीएस रैंक के अधिकारी को पैरों में बैठाया जाता था, तब आपको संविधान की याद नहीं आई? तब आपने संविधान की बात नहीं की कि ये संविधान का हनन हो रहा है। आज कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री धर्मप्रिय हैं, और हमने तो पौराणिक महत्वों में पढ़ा है कि राजा धर्मप्रिय होना चाहिए। आज वो कहीं ना कहीं धर्म की बात कर रहे हैं या देश हित की बात कर रहे हैं या जनहित की बात कर रहे हैं, तो आप संविधान को आड़ में ले आते हैं। तब आपने कभी नहीं प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया अपने नेतृत्व पे कि ये संविधान से। ठीक है जोशी जी, इस पर कुछ बोलेंगे? 10 सेकंड जल्दी से जोशी जी। माननीय मुख्यमंत्री किसी धर्म को मांगे, ये उनकी व्यक्तिगत आस्था का विषय होता है, लेकिन वो सभी धर्मों का आदर करें। जो भाषा शैली उनकी है, हमारी आपत्ति भाषा पे ऐतराज है आपको? ठीक है। अरे विवेक जी 25 करोड़ की 25 करोड़ के प्रदेश की जनता है, और कोई जरूरी नहीं है कि पूरे 25 करोड़ों ने नहीं वर्तमान सरकार को वोट दिया हो। इसका कहने का मतलब ये नहीं है कि जिन्होंने वोट नहीं दिया तो उनका विकास कार्य नहीं होगा। कुछ लोग नाखुश रहेंगे, समाजवादी पार्टी की विचारधारा वाले नाखुश रहेंगे, ठीक बात है, लेकिन उससे उनके नाखुश होने से सीएम के बयान पर गरीबों की महाकुंभ से लेकर राजनीति तक हर जगह सरगर्मी बढ़ तो गई है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त हमें देने